इसके लिए भी क्या कुछ अलग से, जैसे हम कहते हैं अमित शाह जो हैं वो बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, उनके लिए मशहूर हैं ये तमाम चीजें। बिल्कुल। तो अब इन्होंने कि भाई मेरा वोटर जो है, माहौल बन गया, मन बन गया, पर एग्जीक्यूशन हो जाए उसके लिए कुछ खास तैयारी, कुछ खास डिप्लॉयमेंट। 214 विधानसभा सीट को इन लोगों ने टारगेट करके 80 जो मैंने बताया उन 80 पे ये लोग एनर्जी ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। 214 को टारगेट करके एक एक बूथ पे हमारी क्या ताकत है, किसके जिम्मे कौन है, कितने घर, किस पन्ने पे जो इतने सारे घर आ रहे हैं तो उसको जिम्मेदारी कौन है, ये सारी चीज़ें ये लोग किया कर रहा है। तो एक तो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार अगर आप देखें तो इनके पास इतने वर्कर थे जिनको इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। और दूसरी जो कि ज़्यादा अहम चीज़ है कि अगर आप वर्कर लगा भी दें तो अगर फोर्सेज उस रूप में नहीं होंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो फिर लोग वोट देने नहीं आते। तो उसमें दो चीज़ें थी, पहली बात तो ये कि फोर्सेस उनको दिखे, और दूसरा ये भरोसा दिखे कि अगर हम वोट बीजेपी को दे रहे हैं तो बीजेपी सरकार में आ भी रही है। वरना तो वो ये सोचेंगे ना कि हम दे दे बीजेपी को, बीजेपी सरकार में नहीं आई, फिर हमारे साथ वायलेंस हो। में कह रही हैं कि 4 तारीख के बाद 4 को, अब जब देश के गृह मंत्री को अगर अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे हो 4 के बाद रुक के गृह मंत्री अमित शाह को बता रहा है और रुक के दिखाना इस रूप में चले गए कि बाप के बेटे हो, या सोचिए आप कि किस लेवल पे भय फैलाया जा रहा है। तो आम जनता के लिहाज से कितनी मुश्किल वाली बात होगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत जरूरी था कि उतनी मात्रा में फोर्सेज हों, और लगातार फोर्स घूम रहे होते हैं। हम लोग बहुत सारी तस्वीरें यहाँ नहीं आती, गाँव में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, गाँव के लोगों को बता रहे होते हैं कि एकदम से आप निकलिए वोट दीजिए। माहौल पिछली बार भी बन गया था। 1 मिनट पिनाक जी बता दें, जैसे इन्होंने आप और बोला कि बैनर पोस्टर साटने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस बार जो परिवर्तन आ रहा है, 3 न्यूज़पेपर जब मैं बैठा था फर्स्ट पेज के लिए, कल के लिए जिस दिन पोलिंग है, टीएमसी के लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि फर्स्ट पेज हमें दीजिए, लेकिन बीजेपी ने जैकेट के साथ फर्स्ट पेज अपना कर लिया था। और पिछली बार कहने के बाद भी न्यूज़पेपर वाले ने बीजेपी का हटा दिया था कि नहीं मैं फर्स्ट पेज पर नहीं दूंगा चूंकि टीएमसी का प्रेशर है। और इस बार मना कर दिया गया टीएमसी को कि मैं आपको नहीं दे सकता हूं, सेकंड पे जाना हो चाहे लास्ट पे जाना हो तो आप मुझे बताएं। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो एजेंसी जो सिस्टम है ना वो परिवर्तन को बहुत जल्दी भांप लेते हैं और उसी हिसाब से फिर वो बिहेव भी करने लगते हैं। ये सबसे खूबसूरत चीज होती है सिस्टम की। तो मेरे सामने की घटना है, हम लोग जब एडिटर के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे तो मार्केटिंग वाले लोग आए और उन्होंने कहा कि इस तरह का है। हम लोगों ने क्या, उन्होंने कहा कि साफ कहा कि आप उनको मना कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे मतलब सिस्टम अगर भाप रहा है ना कि भाई सिस्टम को सबसे पहले समझ में आता है कि किसकी सुननी है। जो हम कहते हैं ना बाबू से लेकर अधिकारियों तक उनको पता होता है किसकी सुननी है, तो वो किसकी सुन रहे हैं उसमें भी कुछ हिंट छुपा हुआ है। लेकिन आलोक सर, इस बार अगर हम देखें तो एक हिंट शायद बॉडी लैंग्वेज और बयान और जिस तरह का कैंपेन है उसमें भी छिपा हुआ है। बीजेपी आमतौर पर बहुत ओवर एग्रेसिव जाती है, वो सबड्यूट चल रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वो बाद में जाके योगी जी को उसने इंट्रोड्यूस किया, नहीं तो मोरलेस उसने बैकफुट पे रखा हुआ था। भाषा में भी संयम है। लेकिन उधर ममता बनर्जी को देखिए, वो बहुत एग्रेसिव है, कैंपेन भी एग्रेसिव है। तो क्या इसको भी हम इंटरप्रेट करें कि भाई बौखलाहट किस खेमे में ज्यादा है? इसीलिए ममता बनर्जी का मैंने शुरू में भी कहा कि वो जो बेचैनी उनको है कि लग रहा है कि हम इस बार नहीं आए, अस्तित्व का सवाल है। इस बार हारने के बाद अब ममता बनर्जी के लिए बंगाल में वापस आना बहुत मुश्किल होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो भी समझ रही है, उनकी बौखलाहट है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे कई नहीं है, दूसरे जैसे स्मृति ईरानी जी गई, वो बंगला जानती हैं। ऐसे बाहर से जो लोग गए उनके बारे में भी पहले था कि जो बाहर से लोग आ जाते हैं, मैंने शुरू में कहा था कि आप पहचानते नहीं है तो आप कौन किसके साथ कौन काम कर रहा है। तो पहले से भी जिन लोगों को रखा गया जो थोड़ा भाषा को भी जाने, वहाँ के लोगों को भी जाने, वो जो तैयारी कई महीनों से जो की गई है उसका भी एक नतीजा है। और इसलिए टीएमसी के लोग भी अब वो नहीं करने की हिम्मत हो रही ना पहले की तरह कि हम जाके कुछ भी कर लेंगे। शायद इसलिए उनका डिमोरलाइज हो रहा और इन्होंने बहुत संयमित किया, ये सबसे बढ़िया बात है।